नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। नमस्कार। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। हाँ, जरूरी है। और लेकिन सर मास्क लगाया जाएगा तो वीडियो कैसे शूट होगा, ये समस्या है। सत्यकाम भाई हो जाएगा। बशर्ते मैंने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता, चूंकि सरकार उन्हीं की है, तो वो प्रवक्ता लोग बिना मास्क लगाए भी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा हम लोग भी वीडियो जब बनाते हैं तो दूरी तो है हमारे आपके बीच में, तो उसका पालन करते हुए कोविड प्रोटोकॉल को। मेरा मानना है कि ये जो कोविड चल रहा है और चारों तरफ हाहाकार मचा है, और सबसे ज़्यादा तो सर शेयर मार्केट डूब गया, और मेरा भी डूबा है सर। मैं मेरा 20% करीब पोर्टफोलियो डाउन हो गया है, और 2-3 दिन के दौरान ही। स्टॉक अच्छे थे, लेकिन अब चूँकि एक मंडाविया जी जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस को कि जो है आप बंद कर दीजिए भारत यात्रा। तो भारत यात्रा तो उन्होंने शायद अभी नहीं बंद की है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो था वो डाउन हो गया है। और मैंने देखा कि सारे जगह पर कमोबेश यही स्थिति है। बड़ा भगदड़ सा मचा है, इस पर आप बोलिए। सत्यकाम भाई एक बात बताऊं, मास्क अब मोदी जी ने मास्क पहनाया संसद में सबको, है ना। पहनाया तो एक यार वो मुझे लगता कि ऐसे मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा फैशन नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन ये है कि भाई उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। अब आपने कहा भाजपा वालों के पीछे आप पड़े हुए हैं भाई, बात भर नहीं पहन रहे हैं, नहीं पहनेंगे यार। कोई भाजपा की बात है, कोई पॉलिटिशियन नहीं पहनेगा यार, उनको कुछ होना ही नहीं है। वो दिखावे के लिए पहनते हैं, मरना तो नाम आदमी को यार भाई। वो जब वो पहनेंगे जानते हैं तब जब लाशें गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो गिद्ध हैं, जटायु हैं, गिद्ध, ये लोग गिद्ध हैं, लाशों का सौदा करते हैं। तो जब लाशें गिरना स्टार्ट होंगी तो पहन लेंगे और अपने बिल में घुस जाएंगे, सारी व्यवस्था इनके पास है ना। तो उसकी बात ही ना करिए। रही बात ये, अगर सीरियस नोट बात करते हैं मैटर पे, भाई कोविड है, आ सकता है, चाइना में है, और WHO ने बताया है अभी तक जो उनका जो अनुमान है कि अगले महीने अपने दर्शकों को जो हमको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई आपकी सुरक्षा आपके हाथ, कम से कम सुरक्षा, हाँ सुरक्षा अपने आप। सरकार की गाइडलाइन का इंतजार मत करिएगा, वो हो सकता है पॉलिटिकल हो जाए, लेकिन आप अपनी सुरक्षा खुद से करिएगा। मैं दर्शकों को एक जानकारी देते हुए कहना चाहूँगा कि जब कोविड फैला पूरे देश में, शुरुआत हुई थी, तबलीगी जमात और कनिका कपूर, बोल दे सर, मन नहीं कर रहा, बिल्कुल बोल सकते हैं। और उसी समय जो ब्रांड एम्बेसडर कोरोना, नमस्कार, मैं ये बोल रहा हूँ, कोरोना गाइडलाइन जारी किया गया है, 2 गज दूरी, मास्क जरूर, अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ सर। समझ गए। और उनके परिवार में कमोबेश 4-5 आदमी है। अमिताभ बच्चन पति पत्नी अपना, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन, एक आराध्या, 5 लोगों को खिलाने के लिए उनके घर में 26 नौकर थे उस समय। मैं मतलब डेटा दे रहा हूँ, दर्शक चाहे जहां चेक कर सकते। 26 लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके साथ साथ उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो ये जो, और उसके बाद सबसे मजे की बात तब आई जब इन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया या क्वारंटीन किया गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन को पुरस्कार स्वरूप जो है कोरोना का वो बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर, कि वो लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? भाई अब देखिए, आप बड़े आदमी हैं यार भाई, इस मौका सबको कहाँ मिल रहा है, हिंदुस्तान है भाई ना। तो अब सबको थोड़ी मौका मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा, इसका पैसा है, व्यवस्था है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, बनेंगे। मोबाइल पे बोल रहे थे, बड़ा विरोध भी उनका हो रहा था। लोग अभी इतना 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 ट्रोल लोगों ने किया उनको कि इनकी आवाज़ सुन कर्कश लगती, नहीं सुनना चाहिए, है ना। तो यार कुछ भी हो सकता है उसमें, क्या गवर्नमेंट का है। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना सत्यकाम भाई। हम और आप और एक जो सिविलियन है, जो कॉमन इंडियन है, वो ये कर सकता है, खुद की सुरक्षा कर सकता है, किसी सरकार के भरोसे नहीं। आप जिंदा हो तो सब्सिडी मिलेगी, आप जिंदा हो तो राशन मिलेगा, आप जिंदा हो तो तेल मिलेगा, आप जीवित नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो आपने छोड़ा पीछे परिवार, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो ओवरऑल ये कहना, महामारी है, अब जो भी विपदा आएगी हम लोग फेस करेंगे। और एक बात है, जो भी होगा देखा जाएगा, क्या करना है उसमें भाई। मैं सर थोड़ा और जोड़ते हुए सर बोलना चाहेंगे कि अभी हम माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहे थे, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, माननीय अमित शाह जी की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात को एक लाइन में और जोड़ता हूँ
उन्होंने कहा था, संसद में कहा था, बाहर भी वो कहते हैं कि हवाई चप्पल से चलने वाला आदमी हवाई जहाज से चलेगा। तो आपने राशन और तेल की बात बताई, तो मैं कह रहा हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल अगर हम लोग फॉलो करते हैं और सब लोग मास्क लगा के बच जाते हैं, तो वो दिन शायद भारत में आएगा जब हवाई चप्पल वाला आदमी, जो किसान गांव का होता है, खेतों में काम करता, वो भी कभी अमित शाह के सपने को साकार करता हुआ हवाई जहाज में बैठेगा। अब भाई मुझे आज जबरदस्ती बुलवा रहे हैं यार, अब कहे आप फोर्स करें मैं ऐसा बोलूं कि अब भाजपा अगेंस्ट है और भाजपा वाले हमको आपको वीडियो गाली दें यार। ये मत बोलवाइए, ठीक है। चलेगा तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चलेगा तो ये परफेक्ट, इसमें कुछ दो राय है नहीं। लेकिन कौन चलेगा ये बड़ा मुश्किल है। मैं आप नहीं चलेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो नहीं चलेंगे शायद, है ना, गारंटी यार नहीं चलेंगे वो, है ना। चाहे कौन जो जो जिसको चाहते होंगे, बात मैं किसी भाजपा या किसी पार्टी की नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट उनके होते हैं ना, अच्छा उसको जस्टिफाई भी कर पाते हैं, जस्टिफाई कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल होता है। इतना बड़ा देश है, 100 अरब आबादी वाला देश है, तो यार उनको तो एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। लेकिन हम और आप या पूरा लोग चाहते क्या हैं कि सबके साथ हो व्यवस्था हो, तो सबको तो नहीं दे पा रहे हो आप ना। तो वो भी अपनी जगह सही हैं और हम अपना दर्द भोग ही रहे हैं। मैं इसलिए इस चर्चा को आज बढ़ाते, मेरा दिन है, मान लीजिए, हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उसको हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, सारे पूरी जनता देश की आपके साथ है। जब थाली पीट करके और बहुत सारे चीज़ हुआ ना, थाली ताली, उसके बाद घंटी बजाओ, बहुत सारे अभियान आए जिससे कोरोना भागा, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री का समर्थन किया गया, हमने भी किया, आपने भी किया। क्या जो वो सिलेंडर लेकर के जो सर पे घूम रहे थे लोहे का, उसकी सरकार के पास और बेड की व्यवस्था है? देखिए सत्यकाम भाई, दो बातें हैं। एक बात, थाली और ताली की बात कर लीजिएगा तो इसमें मैं 100% बोलूँगा प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता थी। वो उनका अचीवमेंट है कि किसी व्यक्ति के बोलने पर अगर पूरा देश खड़ा होता है तो उसकी उपलब्धि है। इसको इसमें आप दो राय नहीं है, इसमें कोई आलोचना करने की बात ही नहीं है। मैं मानता हूँ, मैंने भी माना उनकी बात को कि उनको मैं सीरियसली उनको लेता हूँ और पूरा देश उनको लेता है सीरियसली, है ना, ये एक बात हो गई। लेकिन सिलेंडर घूम रहे थे यार, सत्यकाम भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ आज आपको आपके पूरे गांव का, आपकी इतनी सैलरी है, इतना व्यवस्था आपके पास है, पूरे गांव का एक साथ विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, टाइम देना होता है। तो जो भोगा सिलेंडर वाला हमने भोगा ना, वो पास्ट की बातें भी थी, उसको उनको भी लेके आइए ना भाई। कोविड किसी का आइडिया नहीं था ऐसी महामारी आएगी। हम महामारी जूझ रहे थे, पोलियो का हमारे यहाँ उन्मूलन चल ही रहा है और बहुत सारी महामारियाँ पहले आती, जो अब आधुनिकता आई वो नहीं आ रही हैं क्योंकि अचानक कोविड आया। तो जो व्यवस्थाएं आपके नहीं हैं उसके लिए तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन एक बात, इसकी अचीवमेंट गवर्नमेंट की मान लीजिए आप कि आप, मैं फिर बोलूँगा, आपके यहाँ पीपीई किट नहीं बन रही थी, इंपोर्ट होती थी, बननी शुरू हो गई, वेंटिलेटर इंपोर्ट हो रहा, बननी शुरू हो गई। तो उसके बाद जो प्रबंधन हुआ कोविड की पहली लहर के बाद सेकेंड वेव में, वो प्रबंधन आपका बेहतर था, इसको आप मानिएगा, ये सरकार की अचीवमेंट है, उन्होंने उनकी उपलब्धि भी है। चलिए ठीक है सर, आप थोड़ा सा डेटा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी है। कोविड आया जब से और आज भी कोविड की तीसरी लहर जो आनी है और पीक पर आने की है, भगवान न करे ऐसा हो, तब से लेकर के सरकार ने देश में कितने डॉक्टरों की नियुक्तियां की? डॉक्टर ही ठीक करेंगे ना, स्टाफ नर्स तो ठीक करेंगे नहीं, जो एएनएम जीएनएम है वो ठीक करेंगी। तो उसका रिजल्ट करीब करीब सर, जिस तरह महामारी थी उस हिसाब से तैयारी की अगर तुलना की जाए तो जीरो है। और आज भी ना सरकार का कोई प्रतिनिधि इस पर बोलने के लिए तैयार है, ना सरकार बोलने की तैयारी है कि सरकार क्या बोलेगी। और उसके पास जवाब में ये है कि हमने डॉक्टरों की जितनी बड़ी महामारी थी उसको हम इन 2 सालों में, कोविड शुरुआत से लेकर के इस 2 सालों के दौरान में हमने डॉक्टरों की भर्तियां करीब करीब नहीं की है, या जो भी किया हमने पूरे देश का डाटा निकालिए तो वो ना के बराबर है। मतलब जितना ढांचा होना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी का देश है,
और आपके पास ऐसा नहीं है कि भारत बहुत गरीब मुल्क है, भारत के पास पैसा है और मजबूत है, मजबूत इकोनॉमी है, पूरी दुनिया में इकोनॉमी का डंका बज रहा है भारत में। फिर भी हम कहना चाहेंगे जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई। जैसे कमल तैयारी किसकी कर लेते हैं आप मैं एक एग्जांपल दूं आपको। आपके पास मैन पावर हो, इक्विपमेंट ना हो, क्या कर लेंगे आप? तो अगर यार भर्ती ही कर देना, मैन पावर बढ़ा देना और इक्विपमेंट ना हो तो दोनों में फिर वो तो बातें आपकी वहीं की वहीं रह गई ना। फिर गवर्नमेंट की अचीवमेंट उपलब्धि ये है मेरे भाई, उन्होंने इक्विपमेंट पे काम किया, आपको भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि सेकंड वेव में आपने बेहतर फेस किया फर्स्ट वेव की तुलना में, है ना, फेस किया ना। अगर जाने गई हो वो वेरिएंट खतरनाक था, हो सकता है, लेकिन आपने बहुत जल्दी कंट्रोल भी कर लिया। भाई चाइना तो कंट्रोल नहीं कर पाया, चाइना में आज तो कोविड खत्म ही नहीं हुआ। हम तो कोविड भूल ही गए ना, हम कोविड भूल ही गए थे, अब आज याद कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम कोविड याद किए कि नहीं याद किए? मास्क भूले, दुनियादारी भूले, सब नमस्कार से फिर से प्रणाम पे आ गए हम लोग, जो हमारी संस्कृति है। हम तो भूल ही गए थे, हम नहीं आगा कि अब हम लोग बात भी कर रहे थे कि कभी यार 3 महीने का लॉकडाउन आया कि नहीं आएगा। वो अचानक आया था, तैयारी थी नहीं, मजा कुछ लिए नहीं पाए। अब लगता है 3 महीने छुट्टी मिलेगी, मजा आएगा। मैं सत्य का मैं रियल बोल रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ जो अचानक आई थी तो प्रबंधन नहीं था, दोबारा प्रबंधन था। अब प्रबंधन और बेहतर है सत्यकाम भाई। केवल आपको मैन पावर बढ़ा के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपको। कम मैन पावर भी होगा आपके पास, अगर स्किल होगी, स्किल्ड काम होगा तो भी आपका काम चल जाएगा।